नमस्ते। अच्छा, आज हम कबीर के एक पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साधो ये मुर्दों का गांव। पहले इस पोएम को मैं पूरी तरह से पढ़ता हूँ, लाइन बाय लाइन, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये कबीर का पोएम है साधो ये मुर्दों का गांव। इस पोएम को मैं पहले पढ़ता हूँ पूरी तरह से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसके बाद हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। साधो ये मुर्दों का गांव। पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। राजा मरी है प्रजा मरी है वैद और रोगी। साधो ये मुर्दों का गांव। चंदा मरी है सूरज मरी है धरणी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी है इन्हीं की का आशा। साधो ये मुर्दों का गांव। 9 मरी है 10 मरी है सहज 88। 33 कोटि देवता मरी है बड़ी काल की बाजी। साधो ये मुर्दों का गांव। नाम अनाम अनंत रहत है दूजा तत्व न होई। कहे कबीर सुनो भय साधो भटक मरो मत कोई। तो ये संत कबीर की कविता है जिसको मैंने पढ़ी लाइन बाय लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसे हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं इन डिटेल। अच्छा, तो आपने सुना जो पोएम मैंने पढ़ा है लाइन बाय लाइन। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये पोएम मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें बहुत सारी सच्चाई छुपी हुई है। इफ़ देर इज़ समथिंग कॉल्ड अल्टीमेट ट्रुथ, तो संत कबीर इसमें वो जो अंततः जो सच्चाई है उसको बयान कर रहे हैं। तो इस पोएम में हमको 99% इरेलेवेंट पोर्शन है और केवल 1% रेलेवेंट पोर्शन है। तो हम इसको डाइसेक्ट करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, क्या रेलेवेंट है और क्या इरेलेवेंट है। तो इस पोएम का जो शीर्षक है वो है साधो ये मुर्दों का गांव। देखिए, कबीर ये किसको कह रहे हैं? साधो का मतलब है द सीकर, दैट इज़ यू एंड मी। वी ऑल आर सीकर्स ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ। तो ये उनको कह रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? साधो ये मुर्दों का गांव। वो कह रहे हैं, ओ सीकर्स, दिस इज ए विलेज ऑफ द डेड। सो दिस होल वर्ल्ड जिसमें हम आते हैं, फिर हम विदा होते हैं, हमारी मृत्यु होती है। एक जन्म है और एक फिर मृत्यु है, और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतराल है, 70 साल का, 80 साल का। अच्छा, कबीर खुद 120 साल जिए हैं। तो अंततः जब उनकी मृत्यु हुई, ही वॉज अराउंड 120 ईयर्स ओल्ड। तो अब ये जो फासला है जीवन का, वो कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग दिस स्मॉल स्पैन, ये कह रहे हैं ये वर्ल्ड इज विलेज ऑफ द डेड। दिस विलेज इज ओ सीकर्स, दिस इज नॉट द विलेज ऑफ द लिविंग पीपल, this is the village of the dead. What is basically saying is, many things that we consider as very high or of any high value, they all die. What doesn't die, that is what he is saying. तो वो बता रहे हैं इस पोएम में क्या मरता है और क्या नहीं मरता है। तो उनका शीर्षक तो ये है, साधो ये मुर्दों का गांव। ओ सीकर्स, दिस इज ए विलेज ऑफ द डेड। पीर मरे पैगंबर मरिए। पहली लाइन में वो कहते हैं, पीर मरे पैगंबर मरिए। पीर, हम कहते हैं पीर बाबा। तो पीर इज़ बेसिकली ए सूफी शब्द है। तो ये जो स्पिरिचुअल टीचर है, एक स्पिरिचुअल गाइड है, ये उसको कहते हैं हम पीर। फिर उसके बाद पैगंबर मरी है। पीर तो मर ही जाता है,
पैगंबर भी मर जाते। पैगंबर एक फिर अरेबिक शब्द है जो प्रॉफिट को कहा गया है, तो वो कह रहे हैं प्रॉफिट भी मरता है और पीर भी मरता है। किसमें? ये जो विलेज है, ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, कैसा वर्ल्ड है ये? विलेज ऑफ द डेड। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि पीर मरी है, पैगंबर मरी है जिंदा जोगी, जो हम हिंदू धर्म में कहते हैं योगी। योग का मतलब है टू बी वन विद द डिवाइन। देखिए, हम जुड़े हुए ही हैं, वी आर ऑलरेडी इन यूनियन विथ द डिवाइन, बट हमें उसका पता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, वी डिसेंड अनकॉन्शियसली, बट व्हेन वी असेंड कॉन्शियसली। तो वो सर्कल पूरा होता है। व्हेन वी आर कमिंग एज ए चाइल्ड, वी आर अनअवेयर, वी हैव नो आइडिया व्हाट दैट यूनियन इज, बट अनकॉन्शियसली वी आर ऑलरेडी इन यूनियन। ऐसा नहीं कि, मैं बार बार ये कहता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई गोंद लिया और चिपका दिया, इस तरह से नहीं है, बट वो हमारे अवेयरनेस में नहीं है। तो जब हम कॉन्शियसली उस जर्नी को पूरा करते हैं तो उस यूनियन को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हमने कहा योगी। जैसे पतंजलि योग सूत्र में, मतलब जो भी हमारा योग विज्ञान है, उसको हमने पतंजलि सेज पतंजलि को क्रेडिट दिया है, क्योंकि उतना उनका एक विज्ञान है, उनका एक शास्त्र है, उनके योग विज्ञान का एक शास्त्र है जिसको हम कहते हैं पतंजलि योग शास्त्र, जिसमें उनके सूत्र है योग के। तो उस तरह का योगी जिसने स्वयं को जाना, वो योगी द वन हु हैज बिकम वन विद द डिवाइन, वन हु हैज बिकम वन विद द डिवाइन, इसको ही हम योगी कहते हैं। तो कबीर कह रहे हैं, इवन मरी है जिंदा जोगी, द लिविंग योगी ऑल्सो डाइज। तो कहाँ है आज पतंजलि, सेज पतंजलि? और सेज पतंजलि जैसे कई योगी होकर गए, वो कहाँ हैं आज के दिन में? सब मरे। फिर कह रहे हैं, राजा मरी है, प्रजा मरी है, द किंग ऑल्सो डाइज एंड द सब्जेक्ट्स ऑल्सो डाई। राजा के जो प्रजा है वह भी मरती है और राजा भी मरता है। तो आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो कितने राजा महाराजा आए हैं, गए हैं। द एम्परर्स हैव कम एंड गॉन। थिंक अबाउट अशोका, गॉन। ऑल भरताज, भारत देश जिसको नाम आया, कई भरत होकर गए हैं। सब भरत जो राजा थे या महाराजा थे, दे हैव कम एंड गॉन। तो इस तरह से राजा भी मरता है और प्रजा भी मरती है। मरी है वेद और रोगी, मरी है वेद और रोगी। वैद्य भी मरता है और रोगी भी मरता है, पेशेंट भी मरता है, डॉक्टर भी मरता है। जो बॉडी को हील करता है हीलर, वह भी मरता है, और जो रोगी है वह भी मरता है। साधो ये मुर्दों का गांव। देन ही सेइंग, ओ सीकर्स, जस्ट लुक इनटू दिस रियलिटी, दिस इज ए विलेज ऑफ द डेड। आगे बढ़ते हैं। चंदा मरी है, सूरज मरी है। सी वी आर लिविंग इन ए सोलर सिस्टम। हमारा ये जो सोलर सिस्टम है जिस पे अर्थ है, अर्थ पे एक जीवन है, ये एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। अनंत गैलेक्सियों में हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। उस मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम एक छोटू सा सोलर सिस्टम है। हमारा जो सूरज है वो एक तारा है, छोटू सा तारा है। अगर से आप पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करेंगे, उसमें एक डस्ट का पार्टिकल है। हमारा जो ब्रह्मांड है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम, इट इज सो ह्यूज, सो जाइजेंटिक, सो इन्फिनाइट। उसमें जो हमारा चांद और हमारा जो सूरज है, वो सूरज तो एक छोटा सा सितारा है और चांद तो तारा भी नहीं है। उसको जो रोशनी मिल रही है इनडायरेक्टली मिल रही है, वो तो एक प्लैनेट है। तो चंदा भी मरी है, सूरज भी मरी है। वो कह रहे हैं चांद भी मरता है और सूरज भी मरता है।
और अब ये हम साइंस में हम जानते हैं कहीं तारे मर जाते हैं। अब कई तारों का जो प्रकाश हम तक आ रहा है, वो प्रकाश तो हम तक आ रहा है, कई बिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले वो प्रकाश उस तारों से छूटा है, लेकिन आज के दिन में जाके देखें तो शायद वो तारा नहीं होगा, वो मर गया होगा। तो कबीर कह रहे हैं चंदा मरी है, सूरज मरी है धरनी आकाशा। तो जो धरती है जिस पर ये जीवन है, ये धरती भी मरती है। और जो आकाश, ये जो गगन है जिसमें सभी गैलेक्सीज दिखाई देती है हमको, ये पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है हमको, वो आकाश भी मर जाता है। साइंस तो कहता ही है, साइंस कहता है कि देयर वॉज नथिंग एंड आउट ऑफ नथिंग देयर वॉज एन एक्सप्लोजन, जिसको वो कहते हैं बिग बैंग। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, फिर वहाँ से ये ब्रह्मांड फैलता गया, जो आज भी फैल रहा है। तो वो बहुत हॉट था एट द इंस्टेंस ऑफ द बिग बैंग, इट वॉज वेरी हॉट, इट वॉज लाइक ए सूप। जो हम सूप पीते हैं, हम सूप क्यों कह रहे हैं? इट वॉज अनडिफ्रेंशिएटेड, इट वॉज एवरीथिंग वॉज यूनिफाइड, इट वॉज अनडिफ्रेंशिएटेड, उसको वो कहते हैं फिजिकल सिंगुलैरिटी। तो उस फिजिकल सिंगुलैरिटी के स्टेट में था। फिर वो कूल होने के बाद फिर स्टार्स बने, पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, अणु बने, परमाणु बने, फिर स्टार्स बने, फिर गैलेक्सीज बने, फिर चलते चलते बिलियंस ऑफ ईयर्स फिर लाइफ बनी, और फिर हम थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हम बने। तो इस तरह से जीवन बना। तो उसका साइंस में एक अपना थ्योरी है बिग बैंग की, और ये फिर फैलता जा रहा है यूनिवर्स। इट इज एक्सेलरेटिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, accelerating with the speed of light, it is expanding with the speed of more than the speed of light. तो कबीर कह रहे हैं even this, चंदा मरी है, सूरज मरी है धरती, धरनी आकाशा। तो धरती भी मरी है और आकाश भी मर जाता है। और साइंस कहता है ये ब्रह्मांड जो जन्मा है ये भी मर जाता है। What science is saying? At the instance of the Big Bang, ये छोटू सा था, एक नन्हे से बच्चे की तरह था, और एंट्रोपी कैसी थी? देयर वॉज नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, देयर मीन्स दिस चाइल्ड वॉज ब्लिसफुल। बट एज दिस चाइल्ड इज ग्रोइंग एंड बिकमिंग बिगर एंड बिगर, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, मीन्स डिस्टर्बेंस इज इंक्रीजिंग, इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग, कॉम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीजिंग, डिस्टर्बेंस इज इंक्रीजिंग। और एक ऐसा समय आएगा ये पूरा ब्रह्मांड या तो बिग फ्रीज में मर जाए, बिग फ्रीज होकर मरेगा, या बिग क्रंच होकर मरेगा। ऐसा साइंस कहता है उस बिग बैंग थ्योरी में। तो कबीर कह रहे हैं मरी है धरनी आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी है। द ओनर, the custodian of 14 worlds। जैसे हम कहते हैं ना, किसी को टाइकून कहते हैं, किसी को बिलियनियर कहते हैं, किसी को मिलियनियर कहते हैं। अमेरिका में कोई तो एक एक आइलैंड को खरीद लेता है, वो आइलैंड को ओन करता है। तो उस तरह से 14 भुवन के चौधरी मरी है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। द वन हु इज द ओनर और कस्टोडियन और चीफ ऑफ 14 वर्ल्ड्स, he also dies, is what कबीर से। इन्हीं की का आशा, हम ये क्यों, हम why should we expect anything out of this village of the dead, ये मुर्दों का गांव जिसमें ये सभी मर रहे हैं, हम किसकी आशा करें? what is it that we should expect? हम जो आशा में जीते हैं, जहाँ बुद्ध कह रहे हैं डिज़ायर्स जो रूट कॉज है हमारे सभी दुखों का, और वो कह रहे हैं इसका निवारण होना चाहिए, इसका निर्वाण होना चाहिए। उस निर्वाण में ही ब्लिस मिलता है, वो कह रहे हैं। और इन सब का रूट कॉज वो कह रहे हैं डिज़ायर। ठीक, तो ये कह रहे हैं वाई आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज इट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग वन बाय वन।
what is it that you are expecting in this village of the dead, is what Kabir is saying. आगे बढ़ते हैं. नौ मरी है 10 मरी. अब ये कौन है 9 और 10? देखिए हिंदू धर्म में देयर इज समथिंग कॉल्ड अवतारास. ठीक है, तो हमने भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना, भगवान राम को विष्णु का अवतार माना, भगवान बुद्ध को माना. तो इस तरह से हमारे 9 अवतार होकर गए. बट ये सभी 9 कहाँ हैं? ये सभी 9 मर गए. अब हमको इंतज़ार है उस 10वें अवतार का. देखिए कृष्ण भी कह रहे हैं उस गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं फिर आऊँगा. कब आऊँगा? जब इस भारत में वो जो इग्नोरेंस है जब इतना बढ़ेगा, ऐसी चरम सीमा पर होगा, वो जो पाप इतना बढ़ेगा ऐसी चरम सीमा पर होगा. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं फिर आऊँगा. वो कह रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे. तो उसी तरह से हमारी एक गणना है अवतारों की. तो उस अवतार में अभी हमारा वो जो 10वां अवतार है वो आना है, जिसको हमने बोला कल की अवतार इज ए 10th अवतार. उसका एक कल की पुराण है हमारे कहीं. देखिए हिंदू धर्म के जो साहित्य है वो इतना बड़ा है कि उसमें वो 4 वेद है, फिर 108 तो हम बोलते हैं, लेकिन 108 से भी कई उपनिषद है. बट 108 में हमने उनको बहुत ही प्यूरिफाइड उपनिषद में गिनती की, और जो उससे भी प्यूरिफाइड जो मुख्य उपनिषद है कुछ 12-15, वो तो हाईली प्यूरिफाइड है, उसमें हम कोई त्रुटि नहीं निकालते. तो एक तरफ तो है हमारे 4 वेद, फिर हमारे हैं ये उपनिषद जिसको हमने बांटा श्रुति और स्मृति में, रिवील्ड स्क्रिप्चर्स एंड मेमोराइज्ड स्क्रिप्चर्स. रिवील्ड स्क्रिप्चर्स आर दोज which are revealed directly to the sage. So they are the words, they are the direct words of the enlightened beings. They are uttered directly by the enlightened beings. और स्मृति कौन सी है? Enlightened beings have uttered sometime or maybe before the disciples, and the disciples have वो disciples ने उसका संकलन किया है, उनको लिखा इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चर्स. तो वो सेकंड हैंड होते हैं, वो सेकंड प्रिंसिपल के रूप में मिल रहे हैं. तो उसको हमने कहा स्मृति, बिकॉज दे आर मेमोराइज्ड वन, दे आर नॉट डायरेक्टली रिवील्ड. तो इस तरह से हमने बांटा. तो एक तरफ वेद है, फिर उपनिषद है, फिर हमारे पुराण हैं, कई पुराण. नंबर्स है, आई डोंट हैव इन माई माइंड द नंबर्स. फिर पुराण के साथ साथ फिर हमारे पास इतिहास आर ऑल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जिसमें हम दो एपिक्स को इतिहासा में लेते हैं. महाभारत को और रामायण को हम इतिहासा में काउंट करते हैं. वी डोंट काउंट देम अमॉन्ग वेदास और उपनिषद्स और पुराणास, बट वी काउंट देम एज हिस्टोरिकल फैक्ट्स. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो कह रहे हैं 9 मरी है 10 मरी. तो 9 तो मर गई, 9 अवतार जो आए थे विष्णु के वो तो मर गए. अब जो 10वां आने वाला है कल की, कबीर कह रहे हैं इवन वो भी आएगा और मर जाएगा. हम इस विलेज ऑफ द डेड, साधोई मुर्दों का गांव, इसमें अपेक्षा किसकी कर रहे हैं? व्हाट इज इट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग व्हेन ऑल दीज पीपल हैव कम एंड गॉन, हैव कम एंड डेड. अच्छा, 10वां जो है, सी दिस रियल एंड फेक, the question of real and fake has always been part of history. कृष्ण के समय में भी एक बंदा था जो क्लेम करता था कि कृष्ण रियल कृष्ण नहीं है, मैं रियल कृष्ण हूँ. इस तरह की एक स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं. So even at the time of Krishna's real Krishna, there was one person who was claiming, जो क्लेम करता था
कि जिसको आप कृष्ण की तरह समझते हो वो कृष्ण रियल नहीं है, मैं रियल कृष्ण हूँ। तो दिस हैज हैपन इन द हिस्ट्री एंड दिस इज हैपनिंग इवन टुडे आल्सो। तो ये 10वां जो आप कह रहे हैं कल की, साउथ इंडिया में एक भगवान कल की ऑलरेडी है। आपको हैरान होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी में एक क्लर्क था, आज वो बिलियनियर है। वो अपने आप को कल की भगवान घोषित करता है। जिसके जिसके महल में, जिसके घरों पर, जिसके मंदिरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा, उन्होंने कुछ 500 करोड़ इलीगल ब्लैक मनी को अनर्थ किया। तो ये बंदा भी अभी है जो क्लेम करता है कि मैं कल की हूँ, कल की भगवान हूँ। अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं 10th अवतार का, बट देयर इज ऑलरेडी ए पर्सन ही इज क्लेमिंग टू बी ए कल की भगवान। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है, दे आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। एंड भगवान ने हमको जो प्रूडेंस दिया है वो कबीर वही कह रहे हैं, हम द डिस्क्रिमिनेटिंग पावर विद इन अस, वी शुड ट्राई टू नो, ट्राई टू डिस्टिंग्विश, ट्राई टू रियलाइज व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट ट्रू, हु इज रियल एंड हु इज फेक। जैसे फेक बाबास बहुत है, फेक गुरुज, फेक सदगुरुज बहुत है, तो हमको पता करना पड़ेगा कि कौन रियल है और कौन फेक है। अच्छा, वो कह रहे हैं 9वीं मरी है, 10वीं मरी है सहज 88। अब 88 भी जैसे 108 उपनिषद में जैसा एक 108 नंबर हमारा सैक्रिड है। अब देखिए, कबीर को हुए करीब कितने 600 ईयर्स हुए। अब उनके समय में भी ये कोई सैक्रिड था होगा नंबर, किसी जैसे हमारे अवतार है 9 और 10। आई रियली डोंट नो, मेरे रिसर्च में मेरे को ये नहीं मिला। मतलब उस समय में ये 88 हम किसको बोलते थे, मतलब ये ऐसी क्या चीज़ थी विच वॉज वेरी सैक्रिड और फेमस और ऑफ हैविंग सम स्टैंडर्ड और सम वैल्यू। जैसे 9 अवतार है, जैसे चंदा और सूरज है, जैसे धरती है, आकाश है, उसी तरह से। तो वो कह रहे हैं कि सहज रूप से वो 88 भी मर जाते हैं, वो 88 आई डोंट नो दैट नंबर इज फॉर व्हाट, वह भी सहजता से मर जाता है। फिर वो कहते हैं उसके बाद 33 कोटि देवता मरी है। सी हिंदू धर्म में अगेन 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। मानते हैं, हिंदू धर्म में मानते हैं कि उनकी देव और देवताएं जो है वो 33 कोटि है। अच्छा, इस 33 कोटि में भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एक भी डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 33 कोटि मतलब करोड़ नहीं है। तो एक अर्थ तो ये होता है कि 33 करोड़ पैंथियन ऑफ गॉड्स, 33 करोड़ गॉड्स एंड गॉडेसेस इंक्लूडिंग। बट ये करोड़, एक डिबेट में, एक डिस्कशन में कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये करोड़ नहीं है। देखिए, संस्कृत के शब्दों के अलग अलग अर्थ है। तो वो कहते हैं ये सुप्रीम है, ये करोड़ नहीं है, सुप्रीम है। तो वो यहाँ पर एक डिस्कशन में एक्सप्लेनेशन मिलता है। क्या एक्सप्लेनेशन मिलता है, मैं आपके लिए थोड़ा सा आई विल रीड दिस 33 इज नॉट करोड़, दिस 33 कोटि, दिस कोटि इज नॉट करोड़ बट सुप्रीम। तो ठीक है, कोई बात नहीं, करोड़ नहीं है, कोई बात नहीं। तो क्या है, 33 सुप्रीम देवताएं हैं। तो ये 33 सुप्रीम देवताएं कौन सी है, तो वो नाम लेते हैं 8 वसुस, 11 रुद्राज, 12 आदित्यास, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इस तरह से ये 33 होती है। ये 33 सुप्रीम देवताएं हैं। आप इसको कुछ भी बोलो जी, कबीर साहब तो सिंपल कह रहे हैं 33 कोटि देवता बोलिए, 33 सुप्रीम गॉड्स बोलिए, ये भी
मरते हैं। 33 कोटि देवता मरी है। बड़ी काल की बाजी, सी यहाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी काल की बाजी, सी द टाइम, द पावर ऑफ टाइम। टाइम ईट्स अवे एवरीथिंग। टाइम ईट्स एवरीथिंग। इज देयर एनीथिंग दैट ईट्स टाइम? जस्ट थिंक ऑन दिस। सी हमने इसको कहा काल। देखिए साइंस में क्या है, 4 डायमेंशनल वर्ल्ड। ये जो ब्रह्मांड है, जिसको ब्रह्मांड संस्कृत का वर्ड है और साइंस में हम इसको बोलते हैं कॉस्मॉस। तो कॉस्मॉस एक 4 डायमेंशनल वर्ल्ड है। तो इसके 3 डायमेंशंस तो स्पेशियल डायमेंशन है, जैसे हाइट हो गई, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, और 4th डायमेंशन है टाइम का। तो ये 4 मिलकर ये जो पूरा कॉस्मॉस है एक स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट है, एक 4 डायमेंशनल वर्ल्ड है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 4 डायमेंशन। ये भी मरता है, लेकिन हमने क्या किया, हमारे अद्वैत में और हमारे हिंदू धर्म के का जो दर्शन है, उस दर्शन में हमने 4 नहीं किया है, हमने केवल काल बोला है। काल, तो काल हमारा कैसा है? काल है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हमने 3 में बांटा है। और हमने एक शब्द का उपयोग किया है जिसको हमने बोला है कालातीत। कालातीत का मतलब है जो समय के बाहर है, मतलब जो साइंस के हिसाब से जो स्पेस टाइम के बाहर है। और हमने कहा वो जो कालातीत है वो ईश्वर है। जो ये समय के बाहर है उसको हमने बोला है ईश्वर। नॉन डुअल, ट्रुथ या ईश्वर, नाम कुछ भी दीजिए, दैट रियलिटी, दैट एब्सोल्यूट रियलिटी, दैट नॉन डुअल रियलिटी, हमने कहा वो परा है, वो परम है, वो परमेश्वर है, वो इसके बियॉन्ड है। किसके बियॉन्ड है? ये स्पेस टाइम जो ऑब्जेक्ट है, जो विद इन टाइम है, उसके परा है। तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए 4 डायमेंशनल वर्ल्ड, वी क्रिएटेड ए 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। क्योंकि हमने क्या किया, स्पेस एंड टाइम बोथ इंक्लूडिंग टुगेदर, हमने उसको बोला है काला। काला इज जो टाइम जो खा लेता है, उसको भी हमने भगवान बोला है, काल का देवता बोला है। जैसे एक नाम भी दिया हमने यम, जो यम धर्मराज है वो काल का देवता है, वो आकर ले जाता है। चाहे वो टाइकुन हो, अवतार हो, चाहे वो कोई सूरज हो, छंदा हो, वो सबको ले जाता है। तो ये जो 3 है समय में, जो उसको हमने बांटा, टाइम, काल, तो हमने एक चौथा लिया है कालातीत, वो समय में नहीं। तो समय तो इन सबको खाता है, जो समय में है उन सबको खाता है। हमारी बॉडी समय में है तो वो मर जाती है, हमारा माइंड समय में है तो वो भी मर जाता है। लेकिन हमारे भीतर जो हमारा एक यूनिफाइंग पॉइंट है, जिसको मैं कहता हूँ पोटेंशियल पॉइंट, जो हमारे सेंटर, एक जैसे हम अगर से एक सर्कल है और हमारे पेरीफेरी में माइंड है, बॉडी है, माइंड है, हार्ट है, तो एक्शन है, थॉट्स है और इमोशंस है। हमारे सेंटर में, द सेंटर आई एम कॉलिंग इट इज़ ए सेंटर ऑफ योर सोल, इट इज़ ए यूनिफाइंग पॉइंट। तो वो नहीं मरता है, वो समय में नहीं है, वो समय के परे है। तो माइंड समय में है, मर जाता है, बॉडी समय में है, मर जाता है, हृदय इमोशन समय में है, मर जाते हैं, थॉट समय में है, मर जाता है, इग्नोरेंस समय में है, मर जाता है। लेकिन जो सोल है वो समय में नहीं है, वो ईश्वर से जुड़ा हुआ ही है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ ही है। आपका सोल मेरा सोल अलग नहीं है, सबका सोल वो एक ही है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ ही है, वो समय में नहीं है, वो नहीं मरता है। तो उस तरफ कैसे जाएंगे, वो कैसे हासिल होगा, बात करेंगे, मैं आता हूँ उस पर। तो कबीर कह रहे हैं 33 कोटि देवता मरी है, बड़ी काल की बाजी। तो ये काल जो है, जो टाइम है, ये बड़ा खतरनाक है, ये सबको खा जाता है। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वो एक इक्वेशन से इक्वेट करते हैं, E=mc²। अब ये थ्योरी हमको ब्रह्मांड के कई इवेंट्स में हेल्प करती है जो आज तक वो ट्रुथफुल साबित हुई है, लेकिन हमको ये ब्रह्मांड के आगे ले नहीं जा सकती है, इसकी एक अपनी लिमिटेशन है। लेकिन ब्रह्मांड तो दूर की बात है, ये ब्लैक होल में ही मर जाती है। अब आते हैं हम ब्लैक होल की तरह। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है पूरे ब्रह्मांड में, कई जगह देयर आर मेनी ब्लैक होल्स। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक ब्लैक होल एक जो ऐसा ऑब्जेक्ट है उसकी कल्पना करती है। क्या कल्पना है? ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इन्फिनाइट ग्रेविटी है। तो अगर से उसमें कोई मैटर गिर जाता है एक वेल की तरह समझ लीजिए, तो वो वापस नहीं आता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इन्फिनाइट ग्रेविटी है। अगर से लाइट भी यदि ब्लैक होल में गिरता है तो वो वापस नहीं आता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये जो मोबाइल के स्क्रीन पर लाइट गिरकर मेरे रेटिना में वापस आ रही है, सो दैट लाइट इज रिटर्निंग बैक। तो लाइट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, क्योंकि लाइट को हम फेंक के वापस वो लाइट हम तक ट्रैवल करके आती है तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन ब्लैक होल में तो सब इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि लाइट भी एस्केप नहीं करती है। तो एक ऐसी कल्पना है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पर ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो हमें ब्लैक होल के परे जाने नहीं देती, क्योंकि उनका जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है वो ब्लैक होल में मर जाता है। इन द हार्ट ऑफ द ब्लैक होल, एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, टाइम डाइज according to the theory of relativity. At the center of the black hole, matter dies and time dies. ये जो काल जो सबको खा रहा है, हमारा जो ब्लैक होल है एक ऑब्जेक्ट है, कॉस्मॉस में कई ऑब्जेक्ट्स है, ब्लैक होल्स कहीं है, वो खा लेता है इस टाइम को भी। तो हमें अभी तक ये नहीं पता लगा कि टाइम असल में है क्या। तो साइंस बात करता है टाइम इट लुक्स लाइक एन इल्यूजन। तो मैं बात कर रहा था मांडुक्य उपनिषद में, तो वहाँ पर हम 4 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, 4 टाइप्स ऑफ माइंड की बात करते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। एक को हम कहते हैं वेकिंग एक्सपीरियंस, वेकिंग बॉडी, वेकिंग माइंड, वेकिंग कॉन्शियसनेस एंड वेकिंग एक्सपीरियंस, जो अलग है। एक है ड्रीमिंग बॉडी, ड्रीमिंग माइंड, ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस एंड ड्रीमिंग एक्सपीरियंस। हम जो जैसे मैंने बात की, जैसे मान लीजिए कोई 6 घंटे की नॉवेल है, वो आपके ड्रीम में उसकी स्टोरी 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है। सो सी हाउ टाइम प्लेज ए रोल इन योर ड्रीम, हाउ टाइम इज फ्लोइंग इन आवर वेकिंग टाइम। अच्छा, एक बात मैंने भूल गई है, आपको टाइम का पता लगेगा कैसे। जो ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल की जो बाउंड्री है उसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं, अभी देखें भूल गया, बार बार ये एक टर्म है जो मैं भूल रहा हूँ। एट द बाउंड्री ऑफ द ब्लैक होल, अच्छा इवेंट हॉराइजन, एट द इवेंट हॉराइजन पे जब लाइट आता है, अब वो अंदर ब्लैक होल के अंदर नहीं गया है, तो लाइट स्लोज डाउन। जो लाइट की स्पीड है, आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेप्ट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज हैपनिंग at more than the speed of the light, but in the entire brahmanda, in the entire cosmos, there is nothing that travels faster than the speed of light. तो उसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कांस्टेंट ऑफ द यूनिवर्स इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट, जैसे ये लाइट ये इवेंट हॉराइजन के पास आती है, अभी वो अंदर नहीं गई, अंदर गई तो खो जाती है, खत्म हो जाती है, इट डाइज, तो वहाँ पर वो स्लो हो जाती है।
टाइम स्लोज डाउन, योर क्लॉक स्लोज डाउन। आप बोलेंगे कि कितना स्लो हो जाता है, तो साइंस की एक गणना है, वो कहते हैं 1 मिनट at the event horizon is equivalent to 80 years on earth। इतना स्लो हो जाता है टाइम। तो ये बात है। तो मैं जो बात कर रहा था मांडुक्य उपनिषद की, तो वहाँ पर टाइम की अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। वेकिंग लाइफ में टाइम की एक्सपीरियंस अलग है, ड्रीमिंग लाइफ में टाइम की एक्सपीरियंस अलग है। अब एक है जिसको हमने कहा सुषुप्ति, नॉट समाधि, सुषुप्ति। उसमें क्या है, ड्रीमलेस बॉडी, ड्रीमलेस माइंड, ड्रीमलेस कॉन्शियसनेस एंड ड्रीमलेस एक्सपीरियंस। अच्छा, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर तो जब उस एक्सपीरियंस के बाद आप बाहर आएंगे, जब ड्रीमलेस एक्सपीरियंस के बाद बाहर जब वेकिंग वर्ल्ड में आएंगे, तो आपको लगेगा माय गॉड व्हाट वाज अ ब्यूटीफुल स्लीप। आपको लगता है कि इतनी हेल्दी स्लीप थी। क्यों? देयर वाज नो डिस्टर्बेंस, देयर वर नो ड्रीम्स, यू वर नॉट डिस्टर्ब एट ऑल। तो वो ड्रीमलेस स्लीप की ऐसी बात है, अगर से 5 मिनट की भी ड्रीमलेस स्लीप आपको मिल जाती है, तो ऐसा है कि जैसे कि 10 घंटे आपने सो लिए हो, इतना फ्रेशनेस आपको महसूस होता है। नाउ दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ योर ड्रीमलेस स्लीप। तो ये तो हो गए 3, वेकिंग, ड्रीमिंग, ड्रीमलेस। अब मांडुक्य उपनिषद एक चौथे की बात करता है, जिसको वो कहता है तुरिया, जिसको वो कहता है अद्वितीयम। देखिए, तुरिया तो ओरिजिनल शब्द नहीं है। मांडुक्य उपनिषद का जो तुरिया शब्द है वो ओरिजिनल नहीं है। जो गौड़पादाचार्य जो थे, करीब करीब कुछ 200 साल, आदिशंकरा से भी 200 साल पहले, माना यह जाता है वो आदिशंकरा के गुरु के गुरु के गुरु थे। उन्होंने मांडुक्य कारिका लिखी है, जिसका मतलब है कि जो मांडुक्य उपनिषद है उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक कारिका लिखी है, एक डिस्कशन, एक उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन। तो उसमें वो इस शब्द का उपयोग करते हैं। कौन सा? तुरियम, चतुर्थम। तुरिया या चतुर्थ या चौथा या फोर्थ। 3 तो हमारे पास है ही, जो मैंने बोला आपको, काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कालातीत जो फोर्थ है वो हमारे नहीं है, परे, परम, उसको हमने बोला चतुर्थ। उन्होंने सिंपल वर्ड यूज किया, चतुर्थम, द फोर्थ, तो उसको उन्होंने कहा तुरिया। लेकिन ओरिजिनल शब्द क्या है जो मांडुक्य उपनिषद का? वो ओरिजिनल शब्द है एकम इवा अद्वितीयम। वो है अद्वितीयम, अद्वितीय, नॉन डुअल। वही शब्द को यूज करते हैं हम वेदांत, अद्वैत वेदांत को। अद्वैत हमारा अल्टीमेट ट्रुथ है। अल्टीमेट ट्रुथ का मतलब क्या है? वो रियलिटी जो नॉन डुअल है। अब वहाँ पर डुअलिटी खत्म हो गई है, वहाँ पर रिलेटिविटी नहीं है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के हम जो रिलेटिविटी बात कर रहे हैं, वो तो ऑब्जेक्टिव रिलेटिविटी है। वो बाहर के स्पेस एंड बाहर के ऑब्जेक्ट की रिलेटिविटी है। एक हमारे वेदांत में एक इनर रिलेटिविटी है, इनर स्पेस है, इनर ऑब्जेक्ट्स है। वो क्या है? थॉट्स है, इमोशंस है, उसकी एक रिलेटिविटी है। उस रिलेटिविटी में ही हम बात कर रहे हैं। कौन सा? ड्रीमलेस एंड ड्रीमिंग वर्ल्ड। और एक चौथा बात कर रहे हैं, अवेकन्ड बॉडी, अवेकन्ड माइंड, अवेकन्ड कॉन्शियसनेस एंड अवेकन्ड एक्सपीरियंस। इसको हमने कहा अवेकनिंग। अवेकनिंग का मतलब है द एनलाइटन एक्सपीरियंस, जो समय के परे। हम उसको जानते हैं। हमारे अद्वैत में 2 कंपोनेंट है, आत्मन और ब्रह्मन। पहले हम जानते हैं उस एक्सपीरियंस में उस आत्मन को, जो यूनिफाइंग लॉ है, जो हम डिवाइडेड है उसको इंडिविजिबल बनाता है। हमारा जो बीइंग है वो इंडिविजिबल है। वो तभी पता लगेगा जब हमको वो सोल के दर्शन होंगे। जो आत्मन है हमारे भीतर छुपा हुआ, जब उसके दर्शन होंगे तभी हमको पता लगेगा उस सोल का। बस सोल का पता लगते ही वो जुड़ा हुआ ही है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ, वो ब्रह्मन के साथ जुड़ा हुआ ही है। वो है ही एक
पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर वो जो है जिसको हम कह रहे हैं दृष्टा, यू एज ए विटनेस, वो सृष्टा जो क्रिएटर है, वो जो अद्वैत, उसमें खो जाता है। तो फिर वो केवल वही बचता है जो अद्वैत है। उसको हमने कहा चतुर्थम, उसको कहा हमने अद्वितीय, जो मांडव्य उपनिषद का वो शब्द। तो अब इधर हम आते हैं, वो हम क्या कह रहे हैं, वो ब्लैक होल में एक टाइम मर जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं, समय में तो ये सभी मर रहे हैं। 9 अवतार मर गए, बुद्ध आए गए, भगवान राम आए गए, भगवान कृष्ण आए गए, कहीं और दूसरे अवतार है, परशुराम आए गए, नरसिम्हा आए गए, इस तरह से जो हमारे 9 अवतार है आए गए। 10वां आने वाला है कली, जिसकी मैंने बात की, वो भी आएगा, वो भी मर जाएगा। वो कह रहे हैं तुम इसमें ये बड़ी काल की बाजी, यू अंडरस्टैंड द वे ऑफ द टाइम, यू अंडरस्टैंड द प्ले ऑफ द टाइम, वो सबको खा लेता है। तो ऐसा क्या है जो उसको खा लेता है? एक तो भैया वो है ब्लैक होल खा लेता है उसको, बट उससे हमको क्या लेना देना, हमारी लाइफ तो बहुत छोटी है। तो हमें कह रहे हैं हमारा जो आत्मन है उसको कुछ नहीं खाता है, जो कृष्ण कह रहे हैं, ठोक ठोक के कह रहे हैं। आत्मन वो है जिसको जलाया नहीं जाता, जिसको तोड़ा नहीं जाता, मारा नहीं जाता। वो मरेगी क्यों? जब वो अजन्मी है, वो जो सोल है वो अजन्मा है, तो मरने का प्रश्न ही कहाँ आता है, ऐसा वो कह रहे हैं ना। उसको जब आप जानोगे, उस तत्व को जब जानोगे, वो अमृत है, वो समय में नहीं है, वो समयातीत है। तो वो ध्यान से ही उपलब्ध होगा, उसके लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं। यहां पर गुरु नानक भी एक कहते हैं, गुरु नानक जी का क्यों मैं नाम ले रहा हूं, क्योंकि गुरु नानक जी का हमारा जो सिखिज्म का जो धर्म ग्रंथ है, उसमें कई सारे ये संत कबीर के वर्सेस है, उसमें कहीं सारे, इसकी कहीं गिनती है, आई डोंट रिमेम्बर, सम 600 और आई डोंट नो हाउ मेनी, गूगल करके आप देख लीजिए। तो वो भरा पड़ा है कबीर, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया, रेस्पेक्ट दिया कबीर के जो वर्सेस है, कबीर के जो पोएम हैं छोटे छोटे। तो कबीर ये कह रहे हैं, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टाइम, द पावर ईट्स अवे एवरीथिंग, and in the black hole is eating even time. It is eating matter, whatever the matter that we talk about, science talks about, it eats that matter, it also eats that time, और स्पेस टाइम एक ही है, वो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। at the center of the black hole, at the heart of the black hole, it dies. तो वो कह रहे हैं इस काल की बाजी को समझो, ये काल की बड़ी बाजी है, ये सबको खा जाता, कुछ नहीं बचता। तो वो कह रहे हैं कि किसकी आशा कर रहे हो, ये जो मुर्दों का गांव है, द विलेज ऑफ द डेड, वो साधु, वो सीकर, वी आर ऑल सीकर्स ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, वी आर ऑल इंक्वायरर्स ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ। तो ही सेइंग, ओ साधु, ओ इंक्वायरर, ओ सीकर, व्हाट इज इट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इन दिस विलेज ऑफ द डेड? Everything is going to die. Already he has counted what is dying. साधो ये मुर्दों का गांव, बड़ी काल की बाजी, साधो ये मुर्दों का गांव। अब एक अंतिम उनका है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, नाम अनाम अनंत रहत है, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। यहां पर वो अभी मैं भूल गया था, नाम लिया, लेकिन तो गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं, चिंता उसकी करो जो अनहोई होई। उनका भी एक वाक्य है, वो कह रहे हैं मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ, ये बड़ी काल की बाजी है। वो कह रहे हैं क्या, व्हाट इज इट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग,
इन दिस विलेज ऑफ द डेड, ये साधु तुम क्या अपेक्षा कर रहे हो? तो गुरु नानक जी कह रहे हैं कि चिंता उसकी करो जो अनहोई होई। यू थिंक अबाउट दैट विच हैज नॉट हैपेंड एट ऑल। नॉट हैपेंड एट ऑल मीन्स जो ईश्वरीय तत्व है, जो ईश्वर जिसको, वो अनबॉर्न है भैया। उसका जो अंश हमारे भीतर है, जो मैंने कहा हम सबके भीतर परमात्मा का अंश है, उसको हमने आत्मन कहा है। वो अंश है। हमारी ये भूल है, हर एक के भीतर परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, हम सबके भीतर परमात्मा है। परमात्मा है तो फिर रेप्स क्यों हो रहे भैया, मर्डर्स क्यों हो रहे, फिर वॉर्स क्यों हो रहे भैया, इतनी बड़ी हिंसा क्यों हो रही है? फिर नहीं, भूल कर रहे हैं। हम सबके भीतर परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश है, उसको हमने कहा आत्मा। और वो पोटेंशियल स्टेट में है। वो ऐसे ही सबको बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं है, बाय डिजाइन एक्सेसिबल है। वो ध्यान है डिजाइन का मार्ग, उससे गुजरना पड़ेगा, तभी हम उसको विल बी एबल टू एक्सेस इट, नॉट बिफोर। वो तो एक पोटेंशियल स्टेट है, वो अमृत है। तो वो कह रहे हैं नाम अनाम अनंत रहत है। वो जो अनाम है, जिसको हमने निर्गुण ब्रह्म कहा है, आत्मन एक केवल नाम है। वो एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस है। डोंट गो बाय वर्ड्स। वो वर्ड्स तो पैरट की तरह है, वो पंडित के वर्ड्स है। देखिए, हम कहते हैं सूर्योदय। अगर से आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाओगे 1-2 किलोमीटर दूर बाहर गांव के, तो आप सूर्योदय देखोगे। सूर्योदय तो ये तो शब्द है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल आपने देखा ना, क्या सूर्योदय है? सूर्यास्त है। सूर्य चला गया, दिन भर हमको रोशनी देकर चला गया, संध्या हो गई, वह भी सोने चला गया, जैसे हम सोने जाते हैं। उसको आपने अपनी आंखों से देखा है। सूर्योदय तो केवल नाम है, उस फेनोमेनन का नाम है। तो ये जो यूनिफाइंग एक्सपीरियंस है, द सेंटर ऑफ योर बीइंग, उसका केवल नाम है वो सोल। उसको एग्जिस्टेंशियली देखना पड़ेगा ना आपको। ब्रह्मन तो केवल एक नाम है। सो डोंट गो बाय वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कई बार डिस्कशन में, द वर्ड एप्पल इज नॉट द फ्रूट एप्पल, नो। खाली मैं बोल, आपको भूख लगी है, मैं कहता हूं एक वर्ड, ये वर्ड ले लो, ये एप्पल, इसको खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी क्या? नहीं। मैं कहूँगा एक पानी, आपको प्यास लगी है, मैं कहूँगा पानी का शब्द देता हूँ, इसको पी लो, आप कहेंगे कैसे प्यास जाएगी, मुझे तो रियल वाटर चाहिए। तो ये जो ट्रुथ है, उसके लिए क्वेस्ट चाहिए भैया, क्वेस्ट। God is not a question of belief, my dear friend. It is a question of your quest. There should be fire in your belly. It has to be a quest. अच्छा, क्वेस्ट है तो वो सृष्टि के निर्माण में वो आ गया है। वो ईश्वर ने निर्माण ही इस तरह से किया है। आपको प्यास यदि लगी है तो प्यास बुझाने वाली चीज, जिसको पानी बोले, वो मिलेगी। तो ये स्पिरिचुअल थर्स्ट है। आत्मन को जानने की एक स्पिरिचुअल थर्स्ट है। जैसे ही आत्मन को जानते हो, एक्सपीरियंस करो, वो परमात्मा से जुड़ी हुई है, आपको वो इंस्टेंट है, उसका कोई डिस्टेंस नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है। क्योंकि आपने जब जाना स्वयं को, उस आत्मन को, वो समय में नहीं हो रही है वो घटना, वो समय के बाहर हो रही है घटना। तो वहां पर समय की बात, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन आत्मन एंड परमात्मन, वो जुड़े हुए ही है भैया। तो आते हैं कबीर के इसी पोएम पर। तो वो कह रहे हैं नाम अनाम अनंत रहते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में हमने नामा रूपा, नाम और रूप, नाम और फॉर्म्स एंड देयर नेम्स। हम क्या कहते हैं, हर नाम में नेमलेस छुपा हुआ है, हर फॉर्म में फॉर्मलेस छुपा हुआ है। इसलिए तो कहते हैं हम
हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ऐसा कहते हैं, व्याप्त है। तो वो हम में व्याप्त है, वो आत्मन के रूप में है, आत्मन परमात्मा से जुड़ी हुई है। बट वो बाय डिफॉल्ट नहीं है भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर के जगत में भी मेहनत करनी पड़ेगी, इनर जगत में भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं बार बार इसको बात करता हूं, क्या हम कहते हैं डिजायर्स। डिजायर्स गलत नहीं है भैया। हमारी जो नीड्स है, कौन सी नीड? खाना खाने की नीड। खाना खाने से क्या होगा? क्या एनर्जी मिलेगी? बिना एनर्जी के तो फिर एनर्जी एक डिजायर का फॉर्म है, तो बिना एनर्जी के आप क्या अचीव करेंगे? घंटा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ना बाहर के जगत में अचीव कर पाएंगे, ना इनर जगत में अचीव कर पाएंगे। दोनों जगत में डिजायर्स है। मैं उनको कह रहा हूं, उनको आप कहिए नीड्स। डिजायर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। जब नीड अनडिस्क्रिमिनेटेड नीड जब होती है, उसको हम डिजायर कह रहे हैं। नीड वह है जो कंट्रोल में, जैसे खाना खाने की नीड, हम कितना खाते हैं? जो भूख लगी वही खाते हैं ना। नींद की नीड, सोने जाते हैं तो 7-8 घंटा। अच्छा, ये हर पर्सन के लिए, देखिए ये हर एक पर्सन का एक अपना बैलेंस है। डोंट कंपेयर। कोई कहता है कि ये कोई एक्टर है 4 ही घंटे सोता है, 2 ही घंटे सोता है। अरे भैया, आप ये कंपैरिजन, ये बहुत बड़ा झूठ का कंपैरिजन चल रहा है। मैं कहता हूँ कैसे? अर्जुन का खाना भीम के खाने से कैसे कंपेयर करोगे? अर्जुन की बॉडी को भीम के बॉडी से कैसे कंपेयर करोगे? तो अर्जुन की फूड को भीम के फूड से कंपेयर कैसे करोगे? तो हर आदमी का फूड अलग अलग है, हर आदमी का नीड, उसका क्वांटिटी क्वालिटी अलग अलग है। आपका बैलेंस मेरे बैलेंस से उसका कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति को अपने पूरे बीइंग को स्टडी कर उसके नीड्स को डिटरमाइन करना है। क्या खाना है आपको, क्या खाने से आपको एनर्जी मिल रही है, आपको एक स्फूर्ति मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, आपको लेजीनेस नहीं मिल रहा है, आपको डलनेस महसूस नहीं हो रहा है, आपको एक्टिवनेस महसूस हो रहा है, आपके कॉन्शियसनेस में एक तरह का एक पैशन है आपके नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा हर इंडिविजुअल को। तो जो नीड आपके खाने की है, आपके नींद की है, आपके लव लाइफ की है, आपके दूसरे काम करने की है, जो आउटर उसमें, वो हर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इनको मैं कह रहा हूँ डिज़ायर, ठीक। और उसमें जो आपके अचीवमेंट्स हैं, क्या कोई बनना चाहता है भाई एंटरप्रेन्योर, कोई बनना चाहता है ब्रोकर, कोई बनना चाहता है साइंटिस्ट, कोई बनना चाहता है पोएट, कोई बनना चाहता है सिंगर, कोई बनना चाहता है पॉलिटिशियन। कुछ भी बनो जी आप। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है आपको बताऊं? जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, पूरा पढ़ाई करके MBBS हो गया, MD भी हो गया, और आपको उस डॉक्टरी में एक्सेल करना है। एक पर्टिकुलर एरिया आपने चूज किया, अब उसमें आपको एक्सेल करना है। आप जानते हैं साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, आपकी डॉक्टरी खत्म होने के बाद, आपकी MD खत्म होने के बाद, जो स्पेशलाइजेशन आपने जो किया, कुछ भी होगा, मेडिसिन में है, ऑप्थेल्मोलॉजी में है, न्यूरोसाइंस में है, किस में है, मैं उसमें नहीं जाता। उसमें यदि आपको एक्सेल करना है तो आपको कम से कम 10-15 साल आपको वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। आपको 10-15 साल वहाँ पर लगाने पड़ेंगे, तो उस एरिया में आप एक्सेल होंगे, आप जाने जाएंगे। वो कुछ भी एरिया हो सकता है, PhD कर टीचर का हो सकता है, प्रोफेसर का हो सकता है, साइंटिस्ट का हो सकता है, मैंने बात की, कुछ भी हो सकता है वो। उसको मैं कह रहा हूँ आउटर डिजायर्स, आउटर नीड एंड आउटर गोल्स एंड अचीवमेंट ऑफ आउटर गोल्स। वहाँ पर मैं कह रहा हूँ डेडिकेशन। मेरे बातों को ध्यान दीजिए,
उसको मैं कह रहा हूं डेडिकेशन। ठीक, हमको एनर्जी चाहिए। अब आते हैं हम इनर डिजायर्स। इनर डिजायर अंततः क्या है? डिजायर टू नो द डिवाइन, डिजायर टू एक्सपीरियंस द डिवाइन, जो मैं कह रहा हूं एक्सपीरियंसिंग द सोल। अनाम, जो नाम अनाम अनंत रहित है, जो अनाम हमारे भीतर छुपा हुआ है, केवल नाम के लिए हम कह रहे हैं उसको आत्मन। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए जो आपकी नीड है, जो डिज़ायर है, मैं डिज़ायर और नीड में डिफ्रेंशिएट किया तो हम आगे से उसको नीड कहेंगे। देखिए अब्राहम मैस्लो क्या कह रहे हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कह रहे हैं, वो ग्रीड नहीं कह रहे हैं, वो डिज़ायर नहीं कह रहे हैं। नीड और ग्रीड में ये डिफरेंस है। जब नीड का परवर्शन होता है तो वो ग्रीड है मेरे लिए। दिल मांगे मोर, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, फिर आप उसमें आप बह जाओगे, वो है ग्रीड। नीड भैया, सभी नीड्स डिवाइन हैं। तो अब जो अंतर जगत में जो आपकी डिजायर, जो नीड फॉर द डिवाइन है, उसको मैं कहता हूं डिवोशन, नॉट डेडिकेशन। अब आप फर्क समझो। बाहर का जो आपका एफर्ट है उसको मैं कह रहा हूं डेडिकेशन। जो भीतर का जो आपका एफर्ट है उसको मैं कह रहा हूं डिवोशन। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, उसको डिवोशन कह रहे हैं। वो जो भक्ति, उसको कह रहे हैं भक्ति, उसको कह रहे हैं डिवोशन। वो तो आप 1000 साल कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आप राम 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 करो, कृष्ण कृष्ण करो, आप क्या कहते हैं वो रुद्राक्ष माला पहन लो, आप भगवे कपड़े पहन लो, आप एक गुरु की तरह, एक मंक की तरह आप अपना होलिया चेंज कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह से आपका बाहर के जगत में डेडिकेशन है, भीतर के जगत में जो भीतर की आपकी नीड है, ब्लिस की नीड है। देखिए बाहर की क्या नीड है? आपको यदि पैसे मिल जाते हैं, कंफर्ट मिल जाता है, तो आपको हैप्पीनेस मिल जाता है। अगर से ये खो जाता है तो आपको सैडनेस मिलेगा। तो वहां पर दो है, हैप्पीनेस है और सैडनेस है। भीतर के जगत में क्या है? हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस और सैडनेस के लिए कोई जगह नहीं है, वहां पर ब्लिस है। आपके सोल से, जैसे कृष्ण कह रहे हैं, रजस तमस और सत्व, सत्व से इन हमारे जो 3 गुण हैं, इनमें एक सम्यक भाव लाकर ही हम उसके और अग्रसर हो सकते हैं। और उससे हासिल करने के बाद जो हमको मिलता है वो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस नहीं है, वो है ब्लिस। उसके खोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। उसको मैं कह रहा हूं ब्लिस भैया, उसको मैं कह रहा हूं डिवोशन। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, वो डिवोशन नहीं है। वो तो आप हजारों साल कर लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। बाबा के पास जाओ, अब बाबा के पास जाते हो, फेक गुरुज के पास जाते हो, आप करते रहो, जन्मों जन्मों करते रहो। कबीर जी तो पूरे दोहे में सब बता दिए। ये मुर्दों का गांव है। तो वो कह रहे हैं उसको जानो जो रियल है, जो गुरु नानक जी ने कहा, चिंता उसकी करो जो अनहोई होई। सोल इज नॉट हैपन वन, योर बीइंग। देखिए बॉडी इज डिफरेंट, माइंड इज डिफरेंट, योर हार्ट इज डिफरेंट, बट योर बीइंग इज डिफरेंट। बीइंग मीन्स द होल ऑफ इट, जो केवल सोल के एक्सपीरियंस से ही होगा। मैंने कहा द होलनेस ऑफ यू, द यूनियन ऑफ यू, इट इज कॉल्ड बीइंग। बीइंग इज बियॉन्ड डेथ। Your body is in death, it is in time. Your mind, ignorance, thought, your ideas, your concepts, they are all in time, and time will eat away. They are in death, they have a death. Your heart, भैया हार्ट डाइज, हम रिप्लेस करते हैं, डॉक्टर्स रिप्लेस करते हैं। योर हार्ट डाइज। लेकिन जो हमारा बीइंग है, बीइंग का मतलब है मेरा, व्हेन यू डिस्कवर योर यूनिफाइड बीइंग विच इज नॉट नाउ डिवाइडेड वन, इट इज द इंडिविजिबल वन, जो पॉसिबल है ओनली व्हेन यू डिस्कवर योर सोल।
नॉट बिफोर, दैट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। वो गुणातीत है, वो समयातीत है, वो कालातीत है, वो चतुर्थम है, वो अद्वितीयम है। उसी को कह रहे हैं वो अनाम है और वो अनंत है। कबीर कह रहे हैं नाम अनाम अनंत रहित है, दूजा तत्व न होई। अच्छा, इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूं, गुस्ताखी नहीं। देखिए, कुछ लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो इन द पास्ट आई विल से कृष्णा इज वेरी क्लोजर टू माई हार्ट, भगवान राम इज वेरी क्लोजर टू माई हार्ट, बुद्धा इज वेरी क्लोजर टू माई हार्ट। बट ये तो बहुत दूर के लोग हैं। कई और नाम हैं जो मैं कभी बात, बट इन द रिसेंट टाइम्स जिद्दू कृष्णमूर्ति इज वेरी क्लोजर टू माई हार्ट, कबीर जी इज वेरी क्लोजर टू माई हार्ट, गुरु नानक जी इज वेरी क्लोजर टू माई हार्ट। तो नो डिसरेस्पेक्ट और एनीथिंग, क्योंकि हमने हिंदू धर्म में नामा रूपा और अनाम और अरूप ऐसा हमने बात किया। फॉर्म में फॉर्मलेस इज हिडन और नाम में नेमलेस इज हिडन। जैसे मेरा नाम अवधूत है, तो मैं, ये तो एक मम्मी पापा से दिया हुआ नाम है, तो इसके भीतर जो आत्मन है वो फॉर्मलेस है। वैसे जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है, जैसे मान लीजिए एक सीड है, उसका फॉर्म है। जब ये सीड ग्रो होकर ट्री बनता है, लीफ बनती है, ब्रांचेस बनते हैं, उसका एक फॉर्म है। फिर उसको एक फ्लावर आता है, उसका फॉर्म है। लेकिन फ्लावर के भीतर जो गंध है, जो फ्रेग्रेंस है, उसका क्या फॉर्म है? नाउ कंपेयर टू द सीड, कंपेयर टू द ब्रांचेस, कंपेयर टू द लीव्स, कंपेयर टू द फ्लावर, द फ्रेग्रेंस इज फॉर्मलेस भैया। वहां पर एक रिलेटिविटी है, प्लीज अंडरस्टैंड, वहां पर एक डीपर रिलेटिविटी है। तो एक उसी तरह से आप एक फ्रूट ले लीजिए। अब चलते हैं, सीड का फॉर्म है, ट्री का फॉर्म है, ब्रांचेस का फॉर्म है, लीव्स का फॉर्म है, फ्रूट है, उसका एक फॉर्म है। लेकिन फ्रूट के भीतर जो टेस्ट है उस फ्रूट का, जैसे फ्लावर का फ्रेग्रेंस है, वैसे जो फ्रूट का टेस्ट है, वो जो उसके भीतर हिडन है आत्मन की तरह, उसका क्या फॉर्म है? वो फॉर्मलेस है भैया। तो हर फॉर्म में फॉर्मलेस हिडन है। हर नाम में, जो कह रहे हैं नाम अनाम अनंत रहत है, उस नाम में वो जो अनंत है वो अनाम है। वो सोल जो परमात्मन है वो अनाम है भैया। नेम इज जस्ट फॉर द हेक, नेम इज जस्ट फॉर द हेक, इट हैज नो नेम, इसलिए तो उसको हमने अनाम बोला है। तो यहाँ पर गुस्ताखी नहीं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कबीर जी, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड करना चाहता हूँ। उनकी जो ये पोएम है उसमें एक लाइन में जोड़ना चाहता हूँ, रूप अरूप अनंत रहत है। तो वो जो कह रहे हैं नाम अनाम अनंत रहत है, मैं यहाँ पर एक जोड़ना चाहता हूँ, रूप अरूप अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। दूसरा कोई तत्व नहीं है। नाम में अनाम हिडन है, वो फॉर्मलेस है। फॉर्म एक पार्टिकल की तरह है, वो टच एंड फील का है। और जो फॉर्मलेस है वो वेव फंक्शन की तरह है, वो पानी की तरह है, वो इन्फिनाइट है, वो नॉन लोकल है, वो फॉर्मलेस है। बट वो एक्सपीरियंशियल है। देखिए, फॉर्म क्या है? टच एंड फील है। ए टेबल है, आई कैन टच एंड फील, माई बॉडी आई कैन टच एंड फील, फ्रूट आई कैन टच एंड फील, फ्लावर आई कैन टच एंड फील। बट जो फॉर्मलेस है, जो फ्रूट के अंदर जो टेस्ट है, मेरे को खाने से ही पता लगेगा। जो फूल के अंदर जो सुगंध है, जो फॉर्मलेस है, उसको मेरे नाकों से सूंघने के बाद ही पता लगेगा। वैसे ही जो अनाम, जो परमात्मा ने या आत्मन है, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता लगेगा। वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और स्क्रिप्चर्स जो उपनिषद है या वेद है, उसमें जो इनका रेफरेंस मिल रहा है, वो तो सेकेंडरी प्रमाण है भैया, वो प्राइमरी प्रमाण नहीं है। प्राइमरी प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपको देखना पड़ेगा आपकी आंखों से। बाहर के जगत में आप आउटर आईज से देखते हो,
भीतर के जगत में आपको आपके इनर आईज से देखना पड़ेगा। इनर आईज मीन्स नॉट ओनली आईज, you will be able to recognize through your whole being, at the deepest recesses of your being, at the center of being, at the center of your being, which I am calling soul, you will experience it. भाई आप कहेंगे पता कैसे लगेगा? अरे आपको पता लग, जैसे आप मान लीजिए आपको सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द का पता किसको लगता है? आपके पत्नी को लगता है? नहीं लगता है। आपके पापा को लगता है? नहीं लगता है। आपके डॉक्टर को लगता है? नहीं लगता है। सिर दर्द हो रहा है, आपको पता लग रहा है, आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर को जब आप बताओगे, डॉक्टर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आपके सिर दर्द को एनालाइज करके देखने का, कोई MRI मशीन, वो आपके कहने पे जाता है। तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। जैसे इन्होंने भी बात की, मरीज और वैद आपको गोली देगा, कोई मेडिसिन देगा, ठीक। तो आप वो मेडिसिन खाते हो, घर आकर आपका सर दर्द गायब हो जाता है। किसको पता लगता है? आपको ही पता लगता है। सर दर्द जब था आपको ही पता लगा, सर दर्द जब गया आपको ही पता लगा। ड्यूअलिटी है और उसका कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपको ही पता लगता है। जब ड्यूअलिटी डिसअपीयर हो जाती है, नॉन डुअल तत्व का अनुभव होता है, वो आप ही को पता लगेगा। कोई और बाबा, देखिए आपका गुरु नहीं बताएगा आपको हुआ है। सॉरी, वेरी सॉरी, जब मैं बहुत बात कर लेता हूं खांसी आ जाती। आपका देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूं, फेक गुरुज, फेक सदगुरुज, वो उनकी लैंग्वेज इस तरह से है। वो किस तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? दे आर स्पीकिंग अबाउट एनलाइटनमेंट इन सच ए वे दैट they can give that they can give enlightenment to the disciples by as some sort of chocolate or ice cream। भैया आत्मन का जो आपका अनुभव है, कोई चॉकलेट आइसक्रीम है क्या? आपका गुरु देगा क्या आपको? अगर से गुरु के परव्यू में होता, उसके पास होता ये देने जैसा, वो बिलियनर ट्रिलियनर बन जाता, उसका दुकान लगा लेता। वो चलो आ जाओ, उसका शॉपी, वो बोलता आओ कम, आई हैव ए शॉपी ऑफ सेलिंग सोल, आई विल गिव यू, कम बोलेगा वो। लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो सिर दर्द जाने का अनुभव जैसे आपको ही हुआ, आप दोबारा डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हो सिर दर्द जाने के बाद, उसका अनुभव आपको ही हुआ है। तो in the journey, I mean on the path of spirituality and enlightenment, on the path of your self knowing, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, वो जो who am I है, उसको तो आप भूल ही नहीं सकते हो। till the last moment of your breath आपको जारी रखना पड़ेगा जब तक वो अनुभव नहीं होता है। तो पता किसको लगेगा? वो आपको ही पता लगेगा। गुरु का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे जैसे सिर दर्द था, आपको पता लगा, सिर दर्द चला गया, यू आर फीलिंग वेरी लाइट, यू आर फीलिंग नो हेडेक, नाउ यू आर फीलिंग नो डुअलिटी, नो द्वंद, नो कॉन्फ्लिक्ट, नो कियोस, नाउ यू आर ब्लिसफुल, ओनली यू विल कम टू नो। इट इज ए सेल्फ सर्टिफिकेशन, इट इज ए सेल्फ डिक्लेरेशन। दूसरा डिक्लेयर नहीं करेगा आपको, इस भूल में मत पड़ना। तो आते हैं अगेन वापस, क्योंकि हमारा आज फोकस पॉइंट उनका पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम अनाम अनंत रहित है, जहाँ पर मैंने जोड़ा रूप अरूप अनंत रहत है, दूजा तत्व न हुई। इसके अलावा कोई और दूसरा तत्व नहीं है भाई। ये अवेयरनेस से ही मिटेगा। क्या मिटेगा? द्वंद मिटेगा, कियोस मिटेगा, सरदर्द मिटेगा। ये ऑब्जर्वेशन से, अवेयरनेस से, विटनेसिंग से, ध्यान से ही मिटेगा। इसको आप कहेंगे कोई और दूसरा अवधूत, कोई और तरीका है क्या मुझे माफ करना? कोई तरीका नहीं। ध्यान ही इसका एकमात्र तरीका है। आखिरी सांस तक आपके सभी कृत्यों में, सुबह उठकर रात में सोने तक ध्यान को कभी मत भूलना। वो आपका फ्रेंड है।
द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ यू, आपका साक्षी भाव, आपका ध्यान, उसको कभी मत भूलना। उससे ही आपको जो भी है, जो दूजा तत्व न होई, वो जो तत्व है जिसके अलावा और कोई तत्व नहीं है, कौन सा तत्व है? अद्वैत तत्व, वो आपको इससे ही मिलेगा। कहे कबीर कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अगेन वही कह रहे, ओ सीकर प्लीज लिसन टू मी। वो बेचारे कहकर गए मिस्टिक पोएट कबीर 1398 to 1518, ही लिव्ड फॉर 120 years। भाई आज हम 2600 साल से ज़्यादा हो गए भैया। एक बार सोचिए सीरियसली, 600 साल से ज़्यादा हो गए। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, ओ साधु, ओ सीकर, ओ इंक्वायरर, प्लीज लिसन टू मी। और कह रहे हैं लास्ट में, लास्ट सेंटेंस है इस पोएम का, वो कह रहे हैं भटक मरो मत कोई। अब भैया मैंने बात की डेथ एंड बर्थ, इन बिटवीन यू हैव ए वेरी शॉर्ट लाइफ। सो ही सेइंग डोंट गेट लॉस्ट, प्लीज डोंट गेट लॉस्ट। अब क्या कहूँ अब आगे, इतना कहने के बाद, और पोएम खत्म हो गया है। तो अब लास्ट में यही मेरी भी यही विनती है, आई कैन ओनली प्रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ओ सीकर्स, ओ माय फ्रेंड्स, आई एम सेम लाइक यू, आई एम योर फेलो ट्रैवलर, we are all on the path of the same journey towards your outer goals and inner goals, and eventually towards the experience of the divine, non-dual आत्मन। दूसरा तत्व नहीं, वही नॉन डुअल तत्व जो है, उसके दर्शन के लिए वी ऑल आर फ्रेंड्स ऑन दिस पाथ, ऑन दिस जर्नी। तो वो कह रहे हैं भटक मरो मत कोई भी भटक के मत मरो, डोंट डाई, डोंट गेट लॉस्ट। सो डिस्कवर, ही सेइंग डिस्कवर दैट, जिसको ये समय नहीं खाता है, वरना वो समय सबको खा रहा है। हमने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, द टाइम इज ईटिंग एवरीथिंग। जो काल है, उसकी जो बाजी है, दैट टाइम इज ईटिंग एवरीबडी। तो ऐसा भी कुछ है जो इस समय को खा जाता है, फिर वो अमृत ही बचता है। वो कह रहे हैं उसको जानो और भटक के मत मरो, डोंट गेट लॉस्ट इन दिस विलेज ऑफ द डेड। बस अभी इसको विराम देता हूँ। सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट द सेम थिंग। So let us be sincerely on this path of discovering our own truth within. तो बस अभी इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।